खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं और आप देख रहे हैं एएनसी न्यूज। त्योहार का सीजन चल रहा है। आज हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं मैत्री हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर सुबे सिंह जी। आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरीके से अपनी सेहत का ध्यान देना चाहिए, लगातार फूड पॉइजनिंग का खतरा जो देखा जाता है। देखिए, त्योहार में बाहर का भोजन जो है उसका इस्तेमाल थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसकी वजह से फूड पॉइजनिंग का खतरा भी उसी वजह से बढ़ता रहता है। अभी आप नित्य अखबारों में पढ़ते होंगे कि 200 किलो मावा माने खोया पकड़ा गया या फिर नकली पनीर पकड़ा गया। इस तरह के कई सारी समाचार रोज ही आते रहते हैं अखबारों में। हम लोगों को ध्यान ये रखना चाहिए कि प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान से लेना चाहिए। महंगा कम खा लें पर अच्छा खाना चाहिए। हम लोग अधिकतर जो लोग इसमें फंसते हैं वो सस्ते के चक्कर में फंसते हैं, क्वांटिटी ज़्यादा और पैसा कम लगे। तो या फिर प्रयास ये करना चाहिए, माताएं बहनें स्वयं ही बहुत अच्छा भोजन बनाती, प्रयास ये करना चाहिए कि खोया पनीर दूध खरीदकर खोया पनीर बनाकर ही खोया और पनीर के मिष्ठान बनाए और बच्चों को खिलाए, सब स्वस्थ रहे। जी, इस टाइम वायरल के केस भी अधिकतर देखे जा रहे हैं। किस तरीके का वो वायरल है और कैसे बचाव किया जा सकता है? देखिए, वायरस के लिए ये बड़ा अप्रोप्रिएट सीजन होता है। जब भी ठंड से गर्मी आती है या जब भी गर्मी के बाद ठंड आती है, तो ये एक मौसम ऐसा होता है जिस वक्त हमारे चारों तरफ व्याप्त वायरस को बढ़ने का या मल्टीप्लाई होने का मौका मिल जाता है और हम लोगों को इस तरह की वायरस वाली बीमारियां हो जाती हैं। जी, आमतौर पर तो छोटी मोटी वायरल डिजीज जो है वो स्वतः ही ठीक हो जाती है 5 दिन में। जैसे हल्का फुल्का खांसी जुकाम, तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेने से, माने जो लक्षण है उसके हिसाब से छोटा मोटा ट्रीटमेंट लेने से या ना भी लेने से ये बीमारियां स्वतः ही ठीक हो जाती हैं। परंतु आजकल देखने में ये भी आ रहा है कि मरीजों को बुखार आने के बाद जोड़ों में दर्द और पेट में दर्द होने की शिकायत, बहुत तीव्र दर्द होने की भी शिकायत रहती है। ऐसे समय में किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाकर अपनी जांच करा लें। डेंगू भी एक तरह का वायरस है। ये हमेशा जानलेवा नहीं होता, परंतु जब हम ऐसे लोगों के पास इलाज करते हैं जिनके पास इलाज करने का ना कोई एक्सपीरियंस होता है और ना ही इस बात का ज्ञान होता है कि कैसी बीमारी में कौन सा इलाज करना चाहिए, तो ऐसे जाके हम अपने मरीज को खराब कर लेते हैं। सस्ते के चक्कर में हम ऐसी उसमें विपदाओं में फंस जाते हैं जहां जो काम हमारा 1000 रुपए का होता है उसके लिए हमें 85,000 रुपए देने पड़ते हैं। तो अपना उपचार कराते में यदि साधारण कोई खांसी जुकाम है तो आप स्वयं भी निर्णय लें। वैसे तो स्वचिकित्सा से बचना चाहिए, डॉक्टर को दिखाकर एक बार इलाज कर लेना चाहिए। और अगर कोई गंभीरता वाला लक्षण आपको दिखता है, जैसे कि जोड़ों में दर्द है या फिर पेट में बहुत दर्द है, उल्टी हो रही है, बुखार नहीं उतर रहा है, तो प्रशिक्षित डॉक्टर से, ट्रेंड डिग्री धारक डॉक्टर को दिखाना चाहिए, जिससे कि आपकी उचित डायग्नोसिस हो सके और उचित उपचार हो। उचित डायग्नोसिस होगी तभी उचित उपचार हो पाएगा। अधिकतर देखा जाता है कि लोग बहकावे में आ जाते हैं कि आसपास चले जाते हैं कि इलाज लेने के लिए, उसके बाद जब उनकी हालत खराब हो जाती है तो फिर ब्लेम डॉक्टरों पर डाला जाता है। उनसे क्या सलाह देंगे, क्या बताएंगे? देखिए, मैं जैसा अभी कहा था, 2 चीज़ों से बचना चाहिए। एक तो स्वचिकित्सा से बचना चाहिए। हम लोगों का स्वचिकित्सा शायद हमारे सिस्टम में ही है। कोई बीमारी होती है तो सबसे पहले मैं देखता रहे, देखियो कोई दवाई पड़ी है का बाद ना खांसी की दही, जुकाम की दही। तो सबसे पहले तो हमको स्वचिकित्सा से गंभीर रोग में बचना चाहिए। और दूसरा, उस व्यक्ति से इलाज कराने से पहले जरूर सोचें जिसने कि कोई भी प्रशिक्षण नहीं लिया। डॉक्टरी ऐसी चीज नहीं है जो कि अचानक से एक दिन आ जाती है और उपचार शुरू हो जाता है। जीवन एक बार मिला है, इसका स्वस्थ, इसको ठीक रखना और पूरा जीवन जीना हमारी स्वयं की जिम्मेदारी है। हम थोड़े से पैसे और अप्रशिक्षित व्यक्ति से उपचार कराने में खर्चा हमेशा ज्यादा होता है। सिर्फ हमको ये लालच होता है, जैसा कि मरीज मुझको बताते हैं, डॉक्टर साहब वो फीस ना लेते बाल ले जाते हैं, तो उन्होंने फीस नहीं ली इसलिए गए। जी, तो प्रयास ये करना चाहिए कि
कोई भी डॉक्टर जो है वो मरीज का उपचार करने के लिए बैठा है। अगर जो प्रशिक्षित डॉक्टर है उसको, वो बेशक आपसे फीस ले रहा है, पर आपको ये तो पता है कि वो आपको दवाई कौन सी दे रहा है। पुड़िया में बंधी एक मुट्ठी दवाई में आप कैसे आकलन करेंगे कि आपको किस चीज की दी गई। और अप्रशिक्षित डॉक्टर जो है, वो अप्रशिक्षित डॉक्टर तो नहीं होता, अप्रशिक्षित व्यक्ति जो है वो स्टेरॉइड देना पहले दिन से ही चालू कर देता है, जिससे कि आपको ये आभास होता है कि मैं ठीक हो रहा हूँ, परंतु शरीर जो है वो अंदर से कमजोर है। अब हम मैत्री हॉस्पिटल की बात करते हैं। अगर मरीज आपके पास आए तो आपके पास क्या क्या सेवाएं उपलब्ध हैं जिनसे उनका इलाज हो सकता है? देखिए, सेवाएं और व्यवस्थाएं की तो बात बाद में आती। सबसे पहले वो भाव होना चाहिए कि मरीज हमारे पास आया है, परेशानी में आया है, तो उसको ठीक होना चाहिए। तो हमारे यहाँ हमारा एक छोटा सा प्रतिष्ठान है, एक रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है, मैत्री नाम है, और इटावा रोड पर कुंजपुरा तिराहे के पास में। व्यवस्थाओं के नाम पर लगभग जो छोटे सेंटर पर होनी चाहिए, सामान्य सेंटर पर होनी चाहिए, अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था हमारे पास, ऑपरेशन की व्यवस्था भी है हमारे पास, मरीज को भर्ती करने की, ऑक्सीजन की व्यवस्था, एक्सरे की व्यवस्था, मॉनिटर्स की व्यवस्था, जो जो हो सकता है एक सेंटर पर किया जा सकता है। अति गंभीर मरीज, हम लोग हृदय के रोगियों तक का उपचार करते हैं। अति गंभीर मरीज को हम उचित परामर्श देकर ऐसे संस्थानों में भेज देते हैं जहाँ किसी प्रकार की कोई दलाली, या फिर सरकारी बड़े संस्थानों में भेज देते हैं जिसमें किसी प्रकार की कोई दलाली का कोई काम नहीं होता। तो हम अपना काम, इस बात के लिए मैं आपको एश्योर करता हूँ, हम अपना काम जो है 100% ईमानदारी से करते हैं। दीपावली का त्यौहार है, किस तरीके का मैसेज देना चाहेंगे, क्या अपील करें? मैंने शुरुआत में भी कहा था आपके चैनल के माध्यम से, मैं सभी लोगों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आप लोग अच्छे से त्यौहार मनाएं, गणेश जी और लक्ष्मी जी की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे, आप लोग धन्य धान्य से परिपूर्ण रहें, और सबसे बड़ा जो धन है वो आपका स्वस्थ शरीर है। अपने शरीर का ध्यान रखिए, लोकल पटाखों से बचिए, कम चलाइए पर अच्छे चलाइए, कम खाइए पर अच्छा खाइए, कम दवाई खाइए, अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। और ये शरीर किसी के ये कह देने से कि फलाने डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, इसको मानने से पहले एक बार ये जरूर चेक कर लेना चाहिए कि वो डॉक्टर कहीं जिस संस्था में रजिस्टर्ड है कि नहीं है, जैसे कि IMA में रजिस्टर्ड है कि नहीं है, या फिर किसी संस्था से उन्होंने रजिस्टर्ड डिप्लोमा किया है। ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने कोई डिप्लोमा नहीं किया हुआ है और वो उपचार कर रहे हैं, तो उसमें आप अपने जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। आप स्वस्थ रहे, आपका बच्चे स्वस्थ रहे, आपके माता पिता, आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहे, ऐसे ही प्रभु से कामना। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। या आप सुन रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे खास बातचीत में मैत्री हॉस्पिटल के MD डॉक्टर शोभित सिंह जी। लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि किसी के बहकावे में नहीं आए, परामर्श के बाद ही दवा लें। इसके साथ ही इन्होंने अपील करते हुए कहा है कि किसी भी प्रकार की दवाइयों या फिर मिलने वाले फर्जी डॉक्टरों से बचें, ताकि आप स्वस्थ हो सकें। स्वस्थ रहेंगे तो मस्त रहेंगे। अपने सहयोगी अमन प्रताप सिंह के साथ मैं आदित्य प्रताप सिंह।